start. Drawbacks of the two old kingdom classification. तो इससे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले 2 ओल्ड किंगडम थे, सिर्फ इसमें किंगडम प्लांटे था और किंगडम एनिमेलिया, जो लीनियस ने ये करा था डिस्कवर. बट वाई दे नॉट कन्फर्म, और जिसे क्यों मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया, वाई दे नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको हम ना प्लांट में डाल सकते हैं ना एनिमेलिया में, सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई. अगर हम उनसे कहें कि इनको प्लांट्स में डाल दीजिए, बट इनके कोई क्लोरोफिल नहीं है, ना ये कोई फोटोसिंथेसिस कैरी कर पाएंगे. अब जैसे कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है इगुलेना, कैन नॉट बी एक्सक्लूसिवली कॉल्ड प्लांट. हम उसे प्लांट भी नहीं कहते, एनिमल भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो हम उसको कहाँ रखें. फिर आता है ब्रेड मोल्ड, जो मल्टी सेलुलर है, लेकिन उसमें कोई रूट्स नहीं है, कोई स्टेम नहीं है, वो कोई फ्लावर बियर नहीं करता, ना तो वो कोई क्लोरोफिल इसके पास है, हम उसे प्लांट में नहीं डाल सकते. तो फॉर दिस हम लोग ने 3 ग्रुप्स और बना लिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई. तो अब हम उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को आज क्लियरली समझ लेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. किंगडम मोनेरा में सिर्फ 2 तरीके के लोग आ सकते हैं, एक यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक, मतलब कि दोनों एक इंसान के अंदर ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक हों, जैसे कि बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे या सम यूनिसेलुलर एल्गे, जिनकी सेल एक होती हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता. दे हैव नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. और जो न्यूक्लियर मटेरियल जिसे डीएनए कहते हैं, वो हमारे सेल में होता तो है, लेकिन विदाउट बीइंग इनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन वो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बंधा हुआ नहीं होता है, प्रोटेक्टेड नहीं होता है, वो बस डिस्ट्रीब्यूट होता है. और इस कंडीशन को प्रोकैरियोटिक कहते हैं. प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियर मटेरियल इज इनक्लोज्ड इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सेल विदाउट बीइंग इनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्लियर. नाउ किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा इट मीन और मोर अप्रोप्रिएट प्रोटोस्टिस्टा, मतलब कि यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक. ये भी यूनिसेलुलर है पर ये यूकैरियोटिक है, मतलब दे हैव वेल डिफाइंड nucleus and their nuclear material, that is DNA, is distributed in the cell being enclosed in a nuclear membrane. जैसे कि इसके एग्जांपल्स इसमें ऑटोट्रॉप भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप भी. ऑटोट्रॉप क्या है, क्लैमिडोमोनास, और हेटेरोट्रॉप्स क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, इग्यूलेना. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फंजाई की तरफ. फंजाई क्या होता है, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड सैप्रोफाइट. सैप्रोफाइट क्या होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना प्रोवाइड, अपना नरिशमेंट लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, और मल्टी सेल मतलब कि बहुत सारे सेल्स हों. जैसे कि बहुत सारे फंजाई सेल की जगह वो हाइफे से बने होते हैं. मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक हाइफे रादर देन सेल्स, और बहुत सारे न्यूक्लाई उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. यहाँ पे आप लोगों को बहुत से एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, ईस्ट, टूल स्टोल, ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम. नाउ वी विल डिस्कस किंगडम प्लांटे. सो किंगडम प्लांटे भी मल्टीसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, बट ये ऑटोट्रॉपिक होता है. ऑटोट्रॉपिक मतलब दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम सब जानते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं. और इनके अंदर बहुत सारे आते हैं, थैलोफाइट, बायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स. अब थैलोफाइट क्या होते हैं, जिनकी देयर बॉडी वॉज नॉट डिवाइडेड इनटू स्टेम, रूट्स और लीफ, और इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए बस इन्हें थैलोफाइट कहा जाता है. ये प्राइमरीली एक्वेटिक भी होते हैं. इनके एग्जाम्पल हैं एल्गे और क्लाइमेटोमोनास, वॉलवॉक्स. बायोफाइट क्या होता है, प्लांट बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप हैव अ प्लांट बॉडी विच इज डिवाइडेड इनटू फॉल्स रूट लाइक स्टेम्स एंड लीव्स. इसके एग्जाम्पल है मॉसेस एंड लीवरवॉर्ट्स. मैंने फॉल्स बोला था तो यही है. फॉल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर मतलब रिजियोइड्स, एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दे आर ऑटोट्रॉप. टेरिडोफाइट जिसमें सारे तरीके के फर्न्स आते हैं. प्लांट बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप हैव अ प्लांट बॉडी विच इज डिवाइडेड और डिस्टिंग्विश इनटू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, और इनकी जो लीफलेट्स होती हैं उसमें स्पोर्स होते हैं अंदर साइड, और ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं. जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, ये काइकाइज होते हैं, पाइन होते हैं. और जिम्नोस्पर्म बियर सीड्स इन स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स, इनमें कोन्स में स्ट्रक्चर होते हैं. द प्लांट बिलोंगिंग टू जिम्नोस्पर्म्स ग्रुप दे बियर नेक्ड सीड, मतलब दिखने वाली सीड, ये इनक्लोज नहीं होती फ्रूट के अंदर. ओके, ये 2 टाइप के होते हैं, काइकाइड्स, कॉनिफर्स. नाउ एंजियोस्पर्म. इस एंजियोस्पर्म सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को कहते हैं. Plant belonging to this group have a developed plant body which is distributed or differentiated, distinguished, whether you can say anything, into root, stem, leaf, flowers and fruits. मतलब ये पूरी तरीके से डिवाइड होता है. इससे पहले जो जिम्नोस्पर्म पढ़ा था वो डिवाइड क्या होता है, उसमें तो बहुत अलग ही कैरेक्टरिस्टिक बताई गई कि वो काइकाइज और कॉनिफर्स होते हैं, क्योंकि वो
structures bear seeds in a structure called cones. और टेरिडोफाइट में वे डिस्टिंग्विश होते हैं पर वो फ्लावरिंग नहीं होते हैं. उसके बाद उससे पहले क्या पता था, बायोफाइट, वो फ्लावरिंग भी नहीं होते और सबसे मेन चीज़ वो डिस्टिंग्विश होते हैं, तो फॉल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर से रिजॉइड कहते हैं. अब हम आते हैं एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स होते हैं और ये मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड है. मोनोकॉट जो हैविंग, जिनको क्या होता है मतलब हैविंग वन कॉटिलेडन, और लीव्स में पैरेलल वेनिशन होता है. रूट सिस्टम फाइब्रस होता है. एग्जाम्पल मेज, राइस, ग्रास. डाइकॉट टू कॉटिलेडन. रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम होता है और लीव्स का रेटिकुलेट वेरिएशन होता है. पी, पोटैटो, एप्पल. नाउ kingdom Animalia is the last point we will discuss, that is multicellular, eukaryotic but heterotrophic. जैसे कि हम लोग भी खुद को ले लें तो we cannot produce our food by our themselves. We have to be dependent on other things, as we all know. So that's why we are coming in kingdom Animalia. So after that we will discuss phylum in the next later class. Thank you for your giving me such precious time to watch me.